अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी। और बात यह है कि अगर आप उम्रे का सफ़र कर रहे हैं या उम्रे के लिए किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग करवा रहे हैं, तो इस बात को याद रखें, चाहे वो हमारी ट्रैवल एजेंसी यानी ज़ौक़ मदीना ट्रैवल एंड टूर्स हो या कोई भी ट्रैवल एजेंसी हो, हर वो ट्रैवल एजेंसी जब आपका वीज़ा अप्लाई करती है किसी भी शिरके के थ्रू या डायरेक्टली वज़ारत ख़ारजा सऊदी अरेबिया के थ्रू, तो एक चीज़ जो गुज़िश्ता 4-5 महीनों से चल रही है, यानी जब से मुहर्रम से ये सिलसिला दोबारा उम्रे का शुरू हुआ है हज के बाद, तो एक नई चीज़ जो इससे पहले नहीं थी, वो है सेंड टू एम्बेसी। वीज़ा किसी भी शख्स का सेंड टू एम्बेसी हो सकता है। सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि सेंड टू एम्बेसी क्या चीज़ होती है। तो आसान ज़बानों में ये समझें कि आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई शक शुबा होता है, सऊदी गवर्नमेंट को, तो वो कहते हैं भाई इस बंदे को आप हमारे एम्बेसी भेज दें, हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, फिर हम इसे वीज़ा जारी करेंगे। इस सूरत के अंदर आपको जो है वो अपना जो एतमाद का ऑफिस है वहाँ जाना पड़ता है, अपनी बायोमेट्रिक करनी पड़ती है और फिर एक एप्लीकेशन जारी होती है वहाँ से, जो कि फिर मेन इस्लामाबाद एम्बेसी तक जाती है। या तो ये सूरत हाल होती है या फिर ये होता है कि सऊदी बायो ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन है, वहाँ से जाके आप अपनी बायोमेट्रिक वगैरह घर बैठे भी कर सकते हैं। और मैंने इसके मुकम्मल तौर पर वीडियो भी बनाई है मेरे इस चैनल की वीडियोज़ में। अगर आप चले जाएंगे और लिखेंगे सऊदी वीज़ा बायो ऐप, तो वहाँ पर मैंने मुकम्मल तौर पर समझाया कि इस तरीके से इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी इस्लामाबाद एम्बेसी जाती है। इस्लामाबाद एम्बेसी से क्लियर होकर फिर 2 से 3 दिन बाद वापसी आती है। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे वो वापसी आ जाती है। अब इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर तकरीबन 5,000 से 7,000 के दरमियान का खर्चा आता है, जो कि आपको अदा करना होता है। ना ये ट्रैवल एजेंसी अदा करेगी, ना ही ये वो शिरका अदा करेगा जिस शिरके से वीज़ा लग रहा है, ना ही कोई और शख्स अदा करेगा। ये एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। मिसाल के तौर पर आपने 2 लाख रुपए का पैकेज लिया है, अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है, तो अब सेंड टू एम्बेसी का जो खर्चा है ये 7,000 रुपये या 5,000 रुपये या 6,000 रुपये ये आपको अलग से अदा करना होगा। तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, और ये एक आम वीडियो है। मेरा ताल्लुक ज़ाहिर है एक ट्रैवल एजेंसी से, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों ट्रैवल एजेंसीज काम कर रही हैं। तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अगर बुकिंग करवाते हैं और वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है और वो आपसे ये बात कहता है, तो वो अपनी बात कहने में बिल्कुल हक बजानिब है और दुरुस्त कह रहा है, और आपको ही इसकी फ़ीस एक्स्ट्रा तौर पर अदा करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई ये सेंड टू एम्बेसी क्यों होने लगा है। वजह ये हुई है, आम अल्फाज़ में आपको समझा देता हूँ, कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ भीख मांगते हुए पकड़े गए। आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, मक्के में मदीने में लोग भीख मांग रहे थे, जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके पासपोर्ट पाकिस्तानी निकले। अब वहाँ लोग ये कर रहे हैं कि भाई वीज़े लेके चले जाते हैं महीनों महीनों, और कई कई सालों भी वहाँ रहते हैं, छुप जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और फिर जो है वो वक्त गुजारते रहते हैं। फिर जब हुकूमत पकड़ती है उन्हें, फिर उन्हें डिपोर्ट कर देती है। अब इस सूरत के अंदर जो बदनामी हो रही है वो ज़ाहिर आपके मुल्क की हो रही है, हम पाकिस्तानियों की हो रही है। तो लिहाजा किसी भी ऐसे शख्स पर कि जिस पर उन्हें ज़रा सा भी डाउट होता है कि भाई ये बंदा कौन है या ये बंदा क्या कर सकता है, तो सऊदी एम्बेसी उसे सेंड टू एम्बेसी का जो है वो नोटिफिकेशन दे देती है उसके वीज़े पर, कि भाई इस बंदे का वीज़ा उस वक्त जारी किया जाएगा जबकि इसकी वेरिफिकेशन हमारी एम्बेसी करेगी। तो वेरिफिकेशन कैसे होती है कि आपके बायोमेट्रिक किए जाते हैं, आपका फेस स्कैन किया जाता है। नॉर्मली वीज़े के अंदर ऐसा नहीं होता प्रोसेस। नॉर्मल वीज़ा तो आप सिर्फ पासपोर्ट देते हैं, ट्रैवल एजेंसीज आपको वीज़ा लगा के दे देती हैं, लेकिन सेंड टू एम्बेसी में आपकी बायोमेट्रिक और आपके फेस स्कैनिंग से वो इस चीज़ का पुख्ता सबूत ले लेते हैं। खुदा न खास्ता आप यहाँ के पीछे होते हैं, तो वो चंद सेकंडों में आपको अपने मुल्क में ढूंढ कर आपको डिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये सेंड टू एम्बेसी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मखसूस तबके का हो, किसी भी शख्स का हो सकता है, ठीक है ना। वो नौजवान हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है, वो ख़वातीन हो सकती हैं, वो बूढ़े लोग हो सकते हैं। यूजुअली ऐसे फेसेस जो थोड़े सादा दिख रहे होते हैं, थोड़े आम शक्ल सूरत के लोग होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर कोई साहब हैं, जैसे मुझे आप मेरी मिसाल ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रुप लीडर्स के भी वीज़े सेंड टू एम्बेसी हुए। की वजह क्या थी कि अक्सर लोगों के चेहरे पर दाढ़ी थी, अक्सर लोग जो है वो अपने पासपोर्ट की तस्वीर में टोपी पहने हुए थे, और उमूमी तौर पर वो उलमा या नाख़वान हज़रात होते हैं जो चेहरे से दिखने में बहुत सादे-सूदे से लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के वीज़े अक्सर व बेशतर एम्बेसी सेंड कर देती है। या फिर ऐसी ख़वातीन जो चेहरे से थोड़ी बूढ़ी लग रही हों, सर पे उनके थोड़ा नुमानुमा सा दुपट्टा बंधा हुआ हो, यानी जिस पर कहीं न कहीं उन्हें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो। ये एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो ज़ाहिर है जो सऊदी गवर्नमेंट का और एम्बेसी का जो प्रोसेस है उससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि वो किस कानून के तहत ये काम कर रहे हैं। यकीनी तौर पर कोई ना कोई उन्होंने जो है वो स्ट्रैटेजी इसकी बनाई भी होगी कि भाई किसको सेंड टू एम्बेसी करना है और किसे नहीं करना। लेकिन इस वक्त में, यानी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में अभी जो परसेंटेज है सेंड टू एम्बेसी होने की वो तकरीबन 2% रह गई है। और शुरू में ऐसा था कि 50% सेंड टू एम्बेसी हो रहे थे, 50% क्लियर हो रहे थे, मगर अब ऐसा है कि 98% क्लियर होते हैं और 2% के चांसेस होते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है तो इसके जो चार्जेस होंगे
चाहे किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप काम करवा रहे हो वो आपको अलग से पे करने होंगे। ये वीडियो इसलिए बनाई गई कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई शायद ट्रैवल एजेंसीज अपनी कोई सेटिंग्स बना रही है, लेकिन हाँ जो खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया कि 5,000 से 7,000 के दरमियान का है। अगर इससे ज़्यादा कोई चार्ज करता है आपसे तो यकीनी तौर पर आप उससे फिर जो है वो बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, और यकीनी तौर पर अगर वो ज़्यादा मांग रहा है तो उससे आप पैसे कम करवा सकते हैं। और इस तरीके की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और ऐसी मालूमाती वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।